नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी अपने लोकसभा प्रत्याशियों की चौथी सूची में किन किन प्रत्याशियों को कौन कौन सी लोकसभा सीटों पर स्थान देने वाली है, यानी कि चुनावी मैदान में लड़ाने वाली है। वहीं पर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कहेंगे यही वीडियो आप कितनी बार बनाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो में कुछ ना कुछ जब संशोधन हो जाता है सूची को लेकर के, नए प्रत्याशियों की सुगबुगाहट हो जाती है, तो मैं आपको अलग से भी वीडियो बनाता हूं, लेकिन प्रत्याशियों की ताकत भी मैं आपको बताने का काम करूंगा। लास्ट में एक लोकसभा सीट का सर्वे भी मैं करूंगा और आपको पूरा का पूरा आंकड़ा, पूरा का पूरा डाटा भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं चौथी सूची में, और अब की बार 2024 में समाजवादी पार्टी मजबूत प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव में उतार रही है। जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि यूपी में 80 में 80 जीत लेंगे, वहीं पर अखिलेश यादव का दावा है कि 80 में 80 हरा देंगे। यानी कि एक तरफ 80 की 80 जीतने का दावा, एक तरफ 80 की 80 हराने का दावा। हमारे हिसाब से दोनों दावे गलत साबित होंगे। कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज आएगा, एक ऐसा रिजल्ट आएगा जो चौंकाने वाला हो सकता है। चौंकाने वाले का मतलब है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। कई लोकसभा सीटों पर आप मीडिया में देख रहे होंगे कि एक सीटों पर जीत दिखाई दे रही है, 2 पर दिखाई दे रही है। हालांकि अभी सभी प्रत्याशी भी नहीं फाइनल हुए हैं, चाहे भाजपा के हों। भाजपा ने तो 51 दे दिया। 51 में आपने देखा होगा किन किन लोगों को टिकट दिया है। किन्हीं की वीडियो लीक हो रही है, किन्हीं की सीडी लीक हो रही है, कोई टिकटें वापस दे रहा है। तो आप समझ रहे हैं किन्हीं के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, किन्हीं का तो विरोध हो रहा है। आपने देखा होगा अभी ओम प्रकाश राजभर जी का विरोध हो रहा है घोसी लोकसभा सीट में। तो मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले सीट पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल लोकसभा फूलपुर से चुनाव लड़ने जा रही हैं। लोकसभा फूलपुर, पल्लवी पटेल इस सीट पर, फूलपुर सीट पर दावेदार बहुत है, लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं ऐसे प्रत्याशी को टिकट देगी जिससे मैसेज बढ़ा जाए। जैसे पल्लवी पटेल को टिकट देंगे तो पूरे पटेलों के बीच में, पूरे पिछड़ों के बीच में एक मैसेज जाएगा, तो लोग उस सीट पर तो फायदा मिलेगा ही, लेकिन अगल बगल की सीटों पर, कुछ अन्य सीटों पर समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा। वहीं पर पल्लवी पटेल की माताजी के लिए सीट तलाशी है इन्होंने, मिर्जापुर की सीट दे रहे हैं, लेकिन मिर्जापुर की सीट को लेकर के पल्लवी पटेल की तरफ से या उनकी माताजी की तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं हो पाई है, क्योंकि वहां पर उनकी बेटी यानी कि पल्लवी पटेल की बहन और कृष्णा पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल खुद सांसद हैं। तो आप समझ सकते हैं वहां पर थोड़ा संशय है। लेकिन फूलपुर में, और पल्लवी पटेल मजबूत नेता हैं, अपनी बात को ऐसे ढंग से कैसा रखा जाता है। कभी कभी होता है ना, आदमी को प्लेटफॉर्म मिल जाए बस। आप समझिए पल्लवी पटेल की पार्टी कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन पल्लवी पटेल को अगर कोई आज मीडिया में स्थान मिल रहा है, सदन में बोलने का मौका मिल रहा है, तो समाजवादी पार्टी की वजह से मिल रहा है। इसको कुछ लोग इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा है पल्लवी पटेल की पार्टी 2017 में हमारे यहाँ चुनाव लड़ी, मुश्किल से 3-4 हजार वोट पाई। उसमें भी जो लड़े थे प्रत्याशी दमदार से दमदार प्रत्याशी थे, तब भी 3-4 हजार वोट पाई। यानी कि कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को एक स्थान मिला है समाजवादी पार्टी से अपनी बात को उठाने का। इसी से समाजवादी पार्टी को चाहे निगेटिव चाहे पॉजिटिव कहीं ना कहीं फायदा मिलता है, यानी कि ज्यादातर पॉजिटिव ही फायदा मिलता है। बहरहाल अगला नाम आ रहा है जौनपुर से लक्की यादव का। लकी यादव का इसलिए लकी यादव का नाम आ रहा है क्योंकि अभी आपने देखा होगा यहां पर भी बहुत दावेदार हैं, यहां पर भी बहुत दावेदार है। यहां के पूर्व जिला अध्यक्ष भी दावेदार हैं, लेकिन लकी यादव का नाम यहां पर निकल के आ रहा है फिर से, क्योंकि विधायक हैं। जितनी इनके पिताजी विधायक रहे हैं, पारसनाथ यादव मंत्री रहे इनके पिताजी, लकी यादव खुद 2 बार विधायक लगातार जीत चुके हैं। 22 में जीत चुके, जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी तब लड़े थे, तब भी जीत गए थे उपचुनाव में, और 22 के चुनाव में इन्होंने किसको हराया था? धनंजय सिंह को हराया था। तो आप समझ सकते हैं एक मजबूत कैंडिडेट है, इनका नाम आ रहा है। वैसे यहां पर
कुछ लोगों का यह भी मानना है अगर यहां से किसी अन्य बिरादरी को टिकट दे दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि यादव वोट अगर आपके पास है, वाकई में देखो यादव लोग बुरा मत मानिएगा, अन्य लोगों को जोड़ना है तो आपको अन्य लोगों को टिकट देना पड़ेगा, क्योंकि यादव रहेगा फिर मुसलमान रहेगा, उसके बाद आपका चुनाव फंस जाएगा। जब चुनाव फंस जाएगा तो समस्या आएगी, आप समझ ही रहे हैं। तो हम किसी का विरोध नहीं करते हैं व्यक्तिगत तौर पर। रागिनी सोनकर का नाम आ रहा है मछली शहर लोकसभा सीट से, लेकिन रागिनी सोनकर को क्यों टिकट दिया जाएगा, इसके पीछे कारण है। कारण इसलिए है कि रागिनी सोनकर एक नाम है, जब बोलती है विधानसभा में तो वैसे उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक हैसियत, राजनीतिक बारे में जानते होंगे लोग, जो समाचार सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, समाजवादी पार्टी को थोड़ा बहुत समझते हैं, चाहे विरोधी ही क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी को कोई समझते हैं, और रागिनी सोनकर को पक्का जानता होगा, 100% जानता होगा। क्यों ऐसा? रागिनी सोनकर की जो बातें हैं वो इतनी अच्छी होती हैं, इतना प्यार से सदन में शायरी के माध्यम से, कविता के माध्यम से बोलती हैं, और उनकी बात पूरे सदन के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, यहां तक कि वायरल होते हैं कई वीडियो। तो रागिनी सोनकर हो सकता है यहां पर रागिनी सोनकर के अलावा दीपचंद हैं, तो रागिनी सोनकर के अलावा दीपचंद गौतम को भी यहां से टिकट मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा तो नाम जो है रागिनी सोनकर का है, क्योंकि विधायक हैं, पहली बार चुनाव लड़ी हैं, जीती हैं। तो यहाँ पर अगली सीट का नाम है अलीगढ़। अलीगढ़ से आपने देखा होगा, अभी अलीगढ़ से नाम आ रहा था पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का, लेकिन सत्यपाल मलिक ने शायद मना कर दिया है। तो यहाँ से गुड्डू पंडित पूर्व विधायक रहे हैं, मजबूत नेता हैं, समाजवादी पार्टी से यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगला नाम है मेरठ, अतुल प्रधान। मेरठ जिले में, मेरठ लोकसभा सीट के अंतर्गत अतुल प्रधान एक मजबूत उम्मीदवार हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर आप देखते होंगे ये इनकी बाइट आती रहती है, इनके कुछ कार्य आते रहते हैं, कार्य मतलब कभी कभी एक्टिव रहते हैं, पॉलिटिक्स में पूरा एक्टिव रहते हैं, और बहुत नजदीकी संबंध है, मतलब अखिलेश यादव के बहुत विश्वसनीय व्यक्तियों में है। तो बहुत मजबूत कैंडिडेट है, इनको टिकट दिया जाएगा। धर्मेंद्र यादव का नाम आ रहा है आजमगढ़ से। आजमगढ़ वह लोकसभा सीट जहां से समाजवादी पार्टी 2023 के विधानसभा उपचुनाव में, जैसे 2022 में उप विधानसभा चुनाव हुआ, 6 महीने के अंदर होता है, 6 महीने के अंदर उपचुनाव हुआ वहां पर, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के निरहुआ 8000 वोटों से जीत गए। लेकिन 2024 में वहां पर वो जीते निरहुआ इसलिए गुड्डू जमाली बहुत मजबूत कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी ने खड़ा कर दिया। बहुजन समाज पार्टी आमतौर पर उपचुनाव लड़ती ही नहीं है, रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसका, बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहा है उसका, लेकिन लड़ गई तो पता लगा धर्मेंद्र यादव हार गए। वहां पर सबसे बड़ी कमी थी, अखिलेश यादव खुद प्रचार करने नहीं गए थे। तो ये आप जान लीजिए, इस सीट पर भी बड़ा कमाल होने वाला है, धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे। कन्नौज से अखिलेश यादव, यहां से वर्तमान में सुब्रत पाठक हैं, ज्यादा अंतरों से नहीं, 12 हजार अंतरों से यहां से चुनाव जीत लिया था इन्होंने 2019 के चुनाव में, डिंपल यादव को हरा दिया था। सपा बसपा का गठबंधन था, लेकिन चुनाव हार गई यहां पर डिंपल यादव। अब 2024 में कन्नौज से खुद अखिलेश यादव मैदान में उतर रहे हैं, तो ये मान सकते हैं सीट आराम से जीत लेंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। नगीना से चंद्रशेखर रावण का नाम बार बार आ रहा है, लेकिन कभी कभी खटास भी सामने आ जाती है। कहीं ना कहीं मामला यहां पर ये पड़ रहा है कि जैसे कुछ छोटी पार्टियां होती है, जैसे कुछ चंद्रशेखर रावण यानी चंद्रशेखर आजाद, भाई बहुत लोग आपत्ति कर देते हैं चंद्रशेखर रावण काहे कहते हो, चंद्रशेखर आजाद मान लीजिए, ठीक है। मामला है कई पार्टियां रहती छोटी हैं, लेकिन उनको टिकट चाहिए 10 ठू, 5 ठू, 7 ठू ना। अभी आपकी पार्टी के पास कितना भी बड़ा संगठन हो, चाहे जहां चंद्रशेखर रावण यानी आजाद की पार्टी चुनाव लड़ती है, कहीं 1000 वोट पाती है, कहीं 1500 वोट पाती है, कहीं 2000 वोट पाती है, कहीं 500 भी वोट पाती है, कहीं 10-5000 भी वोट पाती होगी। पहली बार अगर कहीं से मौका मिल रहा है तो हमें नहीं कह रहे हैं, सीट मांगने का सबका अधिकार है, और इनको नगीना दिया जा रहा है, और योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं एक लेकिन दलित में मजबूत
नेता के तौर पर उभर रहे हैं। मायावती की तरह बैठ नहीं गए हैं, जैसे मायावती बैठ गई हैं। बहरहाल मायावती के तमाम समर्थक मायावती को ही मानते हैं। कभी कभी मायावती के समर्थकों के बीच और चंद्रशेखर रावण के बीच थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन चंद्रशेखर मुरादाबाद से एसटी हसन का नाम सामने आ चुका है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, एसटी हसन पहले से भी यहाँ के सांसद हैं। सब तैयारी कर रहे हैं। संभल से जियाउर रहमान वर्क, आप समझ सकते हैं, शफीकुर रहमान वर्क की डेथ हो जाती है, जियाउर रहमान वर्क सामने आते हैं। अब इनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा यहाँ से, और विधायक भी हैं और बहुत मजबूत कैंडिडेट है, चुनाव हमारे हिसाब से जीत भी जाएंगे। कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज का नाम प्रबल है। जिसको इंद्रजीत सरोज चाहेंगे उसको टिकट मिलेगा, क्योंकि अखिलेश यादव के बहुत खासम खास है और लगातार अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। कई बार खबरें आती हैं बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी में जाने की खबरें इसलिए आती हैं कि इनके समधी जो हैं वो बीजेपी के एमएलसी हैं, इसलिए। ठीक है। सलेमपुर से रमाशंकर विद्यार्थी का नाम, और रामपुर से तंजीम खान का नाम। रामपुर लोकसभा सीट में भी 8-10 हज़ार से जीता गया था, पिछली बार उपचुनाव में जीता गया। जैसे आजमगढ़ वैसे रामपुर तंजीम खान पुत्रवधू हैं। किसकी पुत्रवधू हैं? आजम खान की पुत्रवधू हैं। तो मैंने आपको एक वादा किया था शुरू में, एक लोकसभा सीट का मैंने आंकड़ा निकाला है, जिसको एक वीडियो मैंने अलग से भी बनाया था। वहां पर बताया था घोसी लोकसभा सीट में ओम प्रकाश राजभर एनडीए की तरफ से लड़ रहे हैं, जिनका बहुत भारी विरोध हो रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता बेचारे विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से तैयारी करते हैं, पता लगता है लास्ट में दिल्ली से टिकट हो गया किसी अन्य का, मेहनत करे कोई और, मजा मारी कोई और। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर घोसी में 5 विधानसभा सीटें हैं। मुहम्मदाबाद गोहन सुरक्षित है, रसड़ा है, मधुबन है, मऊ है, घोसी है। मतलब घोसी लोकसभा सीटें हैं। एक मित्र ने कहा रसड़ा बलिया में आता है, हमको भी पता है बलिया में आता है, लेकिन लोकसभा में अगली जिले की सीट भी ली जाती है, ये भी बता दें। 5 विधानसभा मतलब लगभग 1 लोकसभा उत्तर प्रदेश में है। 5 सीटों में 1 सीट केवल बीजेपी 2022 के चुनाव में जीत पाई थी। बीजेपी का जो वोट हारने वाला जो वोट है वो काफ़ी लंबा है। जैसे कहीं पर बीजेपी एक जगह 68,000 पाती है, एक जगह 69,000 पाती है, एक जगह 86,000 पाती है, एक जगह 81,000 पाती है, एक जगह 24,000 पाती है। कुल मिलाकर के हर जगह 90,000 से कम है, 80,000 से कम है ना। लेकिन समाजवादी पार्टी या बीएसपी साथ में थी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने साथ में लड़ा था। समाजवादी पार्टी चाहे हारी भी होगी, 1 सीट हारी है बस, 94,000 वोट पाती है एक जगह, 74,000 वोट पाती है एक जगह, 1,24,000 दो जगह वोट पाती है, 1,24,000 2 जगह, 81,000 एक जगह। यानी कि समाजवादी पार्टी के पास यहाँ पर लगभग 5 लाख वोट हैं, और यहाँ पर बीजेपी के पास लगभग 3,40,000 वोट है। भाई बीएसपी सीट उसका भी 10-20 हज़ार वोट, 3,60,000 कर दो, लगभग 1,40,000 वोट कम है यहाँ पर। तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को दे दिया है, और ऐसा कहा जा रहा है यह सीट ओम प्रकाश राजभर बुरी तरह से हार भी सकते हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय दर्ज करते रहिए। नमस्कार, जय।